इशू इसे लॉक कर दूं? इशिता नाम है ना इसका। आपके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और एयरपोर्ट पे भी आपके साथ थी, और शायद वो लिपस्टिक का निशान भी इसी का था। और अभी अभी पता चला है कि इसे प्यार से ईशू बुलाते हैं, है ना रियांश भैया? नो बाप्स, आप फिर गलत समझ रही हो। इशिता तो मेरे कॉलेज में थी, 3-4 साल साथ से पढ़े, मजे किए। अब कहानी खत्म, अब भूल जाओ आप उसे। अच्छा, तो ये आप इतना करीबी प्यार अपने हर दोस्त को दिखाते हैं रियांश भैया? रियांश, रियांश बेटा तू क्या कर रहा है यहाँ पे? सब शॉर्ट लिस्टेड गर्ल्स तेरा इंतजार कर रही हैं और तू यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। चल मेरे साथ। मॉम, गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। रियांश, तुम्हें लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी चॉइस का पता है। चल जल्दी कर। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके? प्लीज 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 2 मिनट। मैं आ रहा, बस 2 मिनट। जल्दी आ जाना। सच्ची में आ रहा, 2 मिनट है मॉम। तो रियांश भैया बता दो इसके बारे में चाची जी को। अरे बाप्स, इशू आई मीन इशिता तो 3-4 दिन में वैसे भी अमेरिका जा रही है, तो आप भूल जाओ उसे और ये डिलीट करो। अच्छा, वैसे मैं और आरव जी आज उससे मिलने ही जा रहे हैं, उसी से पूछ लेंगे उसके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। मिलने जा रहे हैं मतलब? और आपने घर में किस किस को बता दिया बाप्स? अभी तक तो किसी को नहीं बताया। मैं उससे पहले मिलना चाहती हूँ और फिर डिसाइड करूंगी कि उसके बारे में घर वालों को बताना चाहिए कि नहीं। वैसे आप उसे कहाँ मिलने जा रही हैं? वहीं रियांश भैया, आपके फेवरेट कैफे में। अगर आपको भी आना है तो यू मोस्ट वेलकम। ओके रियांश भैया? रियांश ओसवाल, you're so gone. I'll take little time, okay? I'll let you know. Thank you. ये रियांश भी ना, why is he always late? इशिता, रियांश, what happened? हाय इशिता, मैं रियांश भैया की भाभी सिमर। और मैं रियांश का बड़ा भाई आरव। हाय, हमें आप दोनों के बारे में सब कुछ पता है। भाभी, आई एम सॉरी, रियांश ने मुझे बताया नहीं कि आप लोग आ रहे हैं, अदरवाइज मैं ऐसे शॉर्ट ड्रेस में नहीं आती। कोई बात नहीं इशिता, ये तो अच्छा है कि तुम जैसी हो वैसी ही मिल रही हो। वैसे भी इंसान को अपनी पर्सनालिटी छुपानी नहीं चाहिए, शुरू से जैसे हैं वैसे ही दिखना मिलना चाहिए, ताकि सबकी एक्सपेक्टेशंस भी रियलिस्टिक हो और खुद को भी ऐसा ना लगे कि मुझे किसी और के लिए खुद को बदलना पड़ा। सो आई एम ग्लैड वी आर मीटिंग लाइक दिस। अब हम सब बैठकर थोड़ी बातें कर लें। श्योर। भाभी, आपने मुझे सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेजी थी ना? हाँ, तो क्या करती, रियांश भैया खुद कुछ बता ही नहीं रहे थे, इसलिए हमको यहाँ आप तक आना पड़ा।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों से छुपा रहा था। ही वाज बी स्कैर्ड, डरता है आप लोगों से बताने में। अरे बाप्स, वो मैं इशिता के बारे में आपको बताने ही वाला था। वो मुझे सबसे अच्छे से बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए। हाँ, एक्चुअली बात यह है कि इसके शादी की बात चल रही है हमारे घर में। इशू, सॉरी इशिता। व्हाट? शादी? पर इसने तो कहा था कि, क्या कहा था? यही कि आप लोग 2-4 साल तक इसकी शादी की बात भी नहीं करना चाहते हो। 2-4 साल? 2-4 दिन कहाँ होगा, 2-4 दिन ये सुन तक। हाँ, वो हमने रियांश भैया के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। लड़कियां? You mean a lot of girls? हाँ, मैंने भैया से पूछा था कि अगर कोई खास दोस्त हो तो बता दीजिए। और इवन वो कपड़े में लिपस्टिक का निशान देख के मुझे लगा भी था कि कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। आपके बारे में स्पेशली पूछा था, लेकिन रियांश भैया ने कहा कि आप बस एक दोस्त हैं। भाभी, मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ और ना ही क्लोज फ्रेंड हूँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड। मैं आपको बताने ही वाला था बाप्स, पर क्या? हाँ, कब बताने वाले थे तुम? जब तुम्हारी शादी करा देते ये तब? तो इसका मतलब वो लिपस्टिक का निशान भी आपका था? भाई आप तो जानते हो ना बड़ी माँ कितनी अगेंस्ट है लव मैरिज के, इसलिए मैं बस थोड़ा सा डर गया था। बिल्कुल नहीं। बड़ी माँ अगर किसी चीज को लेके नाराज होती है तो वो है घर वालों से सच छुपाना और झूठ बोलना। और रियांश भैया अभी आप वही कर रहे हैं। रियांश, तूने कुछ ऑर्डर नहीं किया? बहुत जोर से भूख लग रही है। ले मेनू ले, कुछ ऑर्डर कर। मैं और सिमर जरा आते हैं। अरे जी, just excuse us, please. ऑर्डर कर। अच्छा। हाँ भाई, जैसा आप कहो। चल क्या रहा है रियांश? सिमर, तुम क्या कर रही थी वहां पर? आरव जी क्या कर रही हूँ? मतलब जो सही है वही कर रही हूँ, सच को सामने ला रही हूँ। सिमर, तुम देख रही हो ना, चोरे 2.0 अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहां बैठा हुआ और तुम उसी के सामने उसके बारे में ये सब बातें बोले जा रही हो। He's feeling so uncomfortable. एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैठे और उनके भैया भाभी आकर उनके साथ बैठ जाए, तो we need to be understanding of the situation. हमें समझना चाहिए, उनके साथ देना चाहिए, तभी उसके अंदर जो भी बातें हैं, दिल में जो भी सच्चाई है, सब वो बाहर रख पाएगा ना। अगर हम उसे पॉइंट आउट करते रहेंगे वो डिफेंसिव हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चल। अरे वाह, खाना आ भी गया इतनी जल्दी। वेरी गुड। आरव जी 1 मिनट। रियांश भैया, इशिता, आई थिंक हमें जल्द से जल्द घर वालों को सब सच बता देना चाहिए, वरना ट्रस्ट मी बड़ी माँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर रियांश भैया की शादी करवा देंगे। लड़कियां तो हम ऑलरेडी देखने लग गए। व्हाट लड़कियां बाप्स? मुझे कोई लड़कियां वड़कियां नहीं देखनी है। रियांश भैया आप कितना झूठ बोलेंगे? आज सुबह तो आपने इतनी सारी लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया है। भाभी, भैया, मैं रियांश की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। We are engaged. और ये रिंग उसने मुझे सबके सामने पहनाई थी। इशू, मैंने कहा था ना अभी किसी से कुछ मत कहना। रियांश भैया, आपने इशिता को रिंग पहना दी और किसी को बताया भी नहीं। आपको ये सब मजाक लगता है? कि प्यार, ये एंगेजमेंट, ये सब मजाक है आपके लिए? यहाँ इशिता आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही है और आप है कि... सिमर भाभी, आप प्लीज रियांश से ऐसे बात मत कीजिए।
आपको बुरा लगेगा, लेकिन रियांश को मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ, एंड आई नो कि ही लव्स मी एंड ही नोज आई लव हिम टू, एंड मुझे रियांश के ऊपर जरा भी डाउट नहीं है, एंड आई नो कि वो हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत सीरियस है। इशिता, वैसे तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? माई मॉम, डैड, एंड द फन पार्ट इज वो रियांश को जानते हैं एंड उन्हें वो बहुत पसंद है। और कोई ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए? नहीं बाप, ऐसी कुछ बात नहीं है, और मैं आपको सब बताने वाला था, मैं बस थोड़ा सा डर गया था, दैट्स ऑल। रियांश भैया, डरते वो लोग हैं जो गलत करते हैं। अगर आप सही हैं, आपका प्यार इशिता के लिए सच्चा है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? इनफैक्ट आप तो इतने लकी हैं रियांश भैया कि आपके पास इतने सपोर्टिंग भाई हैं, आरव जी और देवर जी। किसी और को ना से आप कम से कम अपने भाइयों को तो ये सच बता सकते थे। सिमर, अरे अगर रियांश अपनी दिल की बात मुझसे कह नहीं पाया इज बिकॉज मैंने शायद उसको वो फ्रेंडली वाइब्स कभी दिए ही नहीं। उसने मुझे कभी अपना बेस्ट फ्रेंड समझा ही नहीं, हमेशा बड़ा भाई समझा है, तो इसलिए कभी अपनी फीलिंग शेयर ही नहीं कर पाया। सो इट्स माय फॉल्ट। आपकी बात सही है आरव जी, लेकिन दिल की बात दिल में रखने से और कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और रियांश भैया छोटे नहीं हैं, उन्होंने एक लड़की को एंगेजमेंट रिंग पहनाई है, तो वो घर वालों को तो सच बता सकते हैं। अभी बताएगा ना, अभी सच बताएगा, अभी घबराएगा नहीं, नहीं घबराएगा ना छोटे? हाँ भाई। ठीक है, अगर सारी बातें क्लियर हो गई है और आप दोनों को मंजूर है, तो हम घर वालों को सब सच बता दें। Why not भाभी, श्योर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारी लव मैरिज को सबके सामने लव मैरिज की तरह ही रखना, लेकिन इस लव मैरिज को सबके साथ मिलके अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर देना। रियांश बोलो ना। हाँ, जीते रहो, जीती रहो, खुश रहो। तो बड़ी माँ पूरे जोर शोर से चल रही होंगी ना छोटे 2.0 की दुल्हनिया लाने की तैयारियां। लेकिन मुझे तो ये जानना है कि रियांश माना कैसे अरेंज मैरिज के लिए। सब बताएंगे, पहले तुम लोग बैठो। महाराज जी सबके लिए जूस लेकर आइए। बैठो बेटा, हम अभी आते हैं। अच्छा हुआ सिमर बेटा तुम आ गई, हम माता रानी के यहाँ दिया बाती करने जा रहे थे। आप बड़ी माँ, मुझे आपसे रियांश भैया की शादी के बारे में कुछ बात करनी है। रियांश की शादी के बारे में जरूरी बात करनी है? हाँ बड़ी माँ, बड़ी माँ, रियांश भैया ने अपने पसंद की लड़की चुन ली है। हमारे लल्ला ने अपनी पसंद की लड़की चुन ली? हाँ बड़ी माँ। ये देखिए। दिखाइए बड़ी माँ। मैंने तो कभी नहीं देखा इस लड़की को। बड़ी माँ, ये रियांश भैया की गर्लफ्रेंड है, इशिता। देखा देखा ना बड़ी माँ, इस लड़की को आपने जिम्मेदारी दी थी रियांश की, और उल्टा ये लड़की रियांश की लव मैरिज कराने पे लगी है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो सिमर, इस घर में अब सिर्फ अरेंज मैरिज होगी। 3 लव मैरिजेस के नतीजे ऑलरेडी हम सब फैमिली भुगत चुके हैं, अब और नहीं। चाची जी, मुझे ना अरेंज मैरिज से प्रॉब्लम है ना लव मैरिज से। मैं यहाँ किसी भी तरीके की शादी की वकालत नहीं कर रही।
इनफैक्ट हमें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए चाची जी कि शादी का कौन सा तरीका अपनाया जाए। मैटर तो बस ये करता है कि जो भी नया सदस्य इस घर से जुड़े, इस घर का हिस्सा बने, वो उसे पूरी तरीके से अपनाए और हम भी उसे अपने दिलों में जगह दें। और ऐसा इंसान, ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने की गारंटी तो ना अरेंज मैरिज में मिल सकती है ना लव मैरिज में। इसलिए कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, बल्कि सही या गलत तो ये तय करता है ना कि उन दोनों के बीच में आपस में तार जुड़ते हैं कि नहीं। हो गया तुम्हारा भाषण, अब सबने सुन लिया, अब और नहीं सिखाओ। और बड़ी माँ, आप भी इस बचकानी बातों में मत आइए। अरे शादी के बाद तो अच्छा खासा इंसान जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसे 2 महारथी ऑलरेडी हमारे घर में मौजूद है, और भीड़ मत इकट्ठी करो इस घर में। चाची जी, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन आपने अगर गुलाम वाली बात उठाई ही है तो मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इस घर में सबकी तो लव मैरिज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सिमर, सिमर, तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो। माफ कीजिएगा चाची जी, मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं बस इस थॉट प्रोसेस के खिलाफ हूं कि अगर लड़की अरेंज मैरिज के तरीके से ढूंढी जाए तभी सही। ये तो सोच ही गलत है ना बड़ी, क्योंकि रिश्ते तो नियत से निभते हैं, प्यार से टिकते हैं और ट्रस्ट से पनपते हैं। जैसे देवर जी और रीमा थी, भाई और रति थी, और हम दोनों। और चाची जी, वो लड़की मेरी पसंद बात है, सबसे पहले रियांश भैया की पसंद है। और एक माँ होने के नाते आप भी यही चाहती हैं ना कि रियांश भैया उसी लड़की से शादी करें जिसे वो पसंद करते हैं, ताकि शादी के बाद उनकी जिंदगी में प्यार और खूबसूरती दोनों। और बड़ी माँ, वो लड़की सच में बहुत अच्छे खानदान से, और वो लोग आगरा से ही हैं। अच्छा, लड़की आगरा की? तो अरे फिर तो हम लोग जानते होंगे उनकी फैमिली को। कौन है, क्या नाम है? चाचा जी, वो मिस्टर कपूर है, मिस्टर करण कपूर। मिस्टर कपूर, वो कपड़े के बिजनेस वाले? हाँ, वो कपड़े वाले। हाँ, उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, एक्सपोर्ट भी होता है उनका कपड़ा। और बड़ी माँ, वो लोग रियांश भैया से मिले भी हुए, उन्हें रियांश भैया पसंद है। रियांश, अब इस सब के बारे में तुम भी अपने मुंह से कुछ बोलोगे भी नहीं? वो बड़ी माँ, इशिता और मैं सेम कॉलेज में थे और हम सच्ची बहुत अच्छे दोस्त हैं। रियांश भैया, आप अब तो बातों को मत घुमाइए प्लीज। बड़ी माँ, इशिता मेरी गर्लफ्रेंड है। और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, एंड आई एम श्योर कि वो आपको भी बहुत पसंद आएगी। रियांश, और बड़ी माँ, रियांश भैया को वो लड़की सिर्फ पसंद ही नहीं, उन्होंने उस लड़की को अंगूठी भी पहनाई है। अंगूठी? हाँ बड़ी माँ, रियांश भैया ने उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया। रियांश, इतना बड़ा फैसला हम सबसे पूछे बिना ले लिया? और वो लड़की अपनी माता पिता की मर्जी के बिना उसने रियांश ओसवाल की दी गई अंगूठी भी पहन ली। ये कैसी लड़की हुई भला? वो बड़ी माँ, रियांश भैया ने अचानक से सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया था। उसे नहीं पता था कि रियांश भैया ऐसा करने वाले हैं।
ये सब क्या किया तूने रियांश? एक बार हम में से किसी... एक मिनट। सिमर, तुम उस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? ऐसा तुमने उसके बारे में क्या जान लिया, क्या परख लिया कि तुम्हें लगता है कि इशिता रियांश के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगी? मैं मिली हूँ इशिता से बड़ी। इनफैक्ट मैं और आरव जी हम दोनों मिले, और मैंने देखा बड़ी माँ, जब इशिता को पता चला कि रियांश भैया ने घर वालों से सच छुपाया, उसे भी पूरी बात नहीं बताई है, तो उसने रियांश भैया पर गुस्सा करने की जगह उनका साथ दिया। और वो तो मेरे मुंह से भी रियांश भैया के खिलाफ गलत बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वो रियांश भैया को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी। बड़ी, उन्होंने इनफैक्ट अपने मम्मी पापा को भी सब कुछ बता दिया। बड़ी, बड़ी माँ, हमें एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर में यही गुण तो चाहिए होते हैं कि वो सपोर्टिव, ट्रस्टवर्दी हो। मुझे इशिता में ये सारे गुण दिखे पड़े। हमने रीमा दी, देवर जी, अदिति, गगन, सबकी शादी में पता चल ही गया कि अगर घर वाले प्यार के खिलाफ हो तो कितने लोगों के दिल टूटते हैं। हमें फिर से वो रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। पड़े, जब लड़की अच्छी हो, उसका खानदान अच्छा, और सबसे बड़ी बात, अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो हमें उन दोनों को एक फेयर चांस देना चाहिए। पड़े, मतलब उस लड़की में भी वही सारे गुण हैं जो हमारे आरव के जीवन साथी में है। तो सिर्फ लड़की में गुण होने चाहिए, लड़के में नहीं? मतलब लड़का कैसा भी हो, पर उसे मिलेगी गुण वाली ही लड़की। कैसे भी हूं से आपका क्या मतलब है? पहले नारायण हाउस और फिर ओसवाल परिवार में लकीली हमें सिर्फ आइडियल मैन ही दिखे, जो अपने लाइफ पार्टनर को वो प्यार, वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो जो वो डिजर्व करती है। And I'm sure रियांश भैया भी शादी के बाद वही परफेक्ट लाइफ पार्टनर बने, और अगर वो फेल भी हो गए तो इशिता है ना उन्हें संभालने की। सिमर तो फिर से ब्राउनी पॉइंट्स लेकर। एनीवे, मुझे रियांश की शादी, गर्लफ्रेंड, फियांसे, इन सब से क्या नहीं मिलेगा। आई शुड जस्ट फोकस ऑन माय नेक्स्ट असाइनमेंट। तो बड़ी माँ, आपकी इजाजत है। देखो सिमर बेटा, रियांश की पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी हमने ही तुम्हें दी थी, तो अगर तुम्हें लगता है कि इशिता रियांश के लिए सही लाइफ पार्टनर साबित होगी तो उनके माँ बाप से मिलो, बात पक्की कर दो। माफ कीजिएगा बड़ी, ना उम्र, ना ओहदा, ना तजुर्बा, मैं इतनी बड़ी नहीं हूं बड़ी माँ कि मैं किसी के भी माता पिता को परख सकूं। मैं हर लिहाज में उनसे छोटी, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ बड़ी, और इसलिए आप सबसे बिना पूछे मैंने उन्हें घर पे बुला लिया ताकि आप सबसे मिलवा सकूं। सिमर, एक बार पूछ तो लेती। सिमर, तुमने बिल्कुल ठीक किया। वो कहते हैं ना, कपड़ा परखना हो तो पहले थान को जांच लेना चाहिए। इशिता के माता पिता को ओसवाल मेंशन आने के लिए कल का न्योता दो, हम खुद उनसे मिलेंगे। वाह, तो इसका मतलब है घर में शादी आने वाली है, वो भी छोटे 2.0 की। सिमर भाभी, तुसी ग्रेट हो, कांग्रेचुलेशंस। हे माता रानी, बड़ी माँ ने जो मुझ पे विश्वास दिखाया है उसे टूटने मत दे। जय माता दी।